चलो शुरू करते हैं। जैसे करंट को हम क्या कहते हैं, आई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज को हम क्यू कहेंगे और टाइम को हम टी कहेंगे। तो इस टी टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इस टी टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग करंट। तो करंट का करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो करंट का सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो गया, हाँ, आई इज इक्वल टू क्यू टी। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मान लो तुम्हें भी एक रोटी दी गई और तुम्हारी सिस्टर को भी एक रोटी दी गई, तो तुम्हारी सिस्टर एक रोटी में कितना काम कर सकती है और तुम एक रोटी में कितना काम कर सकते हो, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। इसका मतलब जो काम होगा वो काम Q चार्जेस में वो कितना काम कर सकता है, Q चार्जेस, यहाँ Q को समझ लो रोटी, और वर्क मतलब वही काम जो मम्मी ने बोला आपको, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चलो नेक्स्ट, हाँ, अब थोड़ा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम तो पता ही होगा, मैं थोड़ा सा एक ऐसी रफली बना देता हूँ नीचे। सर्किट डायग्राम कैसा होता है, ऐसा सर्किट डायग्राम ऐसा रहेगा, ऐसा। यहाँ पे एक बल्ब लगा दोगे ऐसा, ठीक है, और यहाँ से एक एमीटर लगा दोगे जिसके अंदर ए लिखा रहेगा, और बड़ा जो दिखता है लाइन वो प्लस होता है और छोटी वाली लाइन को माइनस करते हैं। और करंट, हम लोग डायग्राम में करंट को दिखाते हैं प्लस से माइनस की ओर। ठीक है बच्चों, अगर डायग्राम आए तो हमेशा डायग्राम बनाने टाइम ये जो बड़ी लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ये वाली बड़ी लाइन, ये जो बड़ी लाइन दिख रही है ना, इस बड़ी लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल कहना है और छोटी लाइन को माइनस कहना है, माइनस टर्मिनल। ठीक है, तो और उसके बाद करंट जो होता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो दिखाना है आपको। एक्चुअली में करंट फ्लो होता है माइनस टू प्लस, लेकिन आपको डायग्राम में दिखाना है प्लस टू माइनस, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो डायग्राम में आपको करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर दिखाना है। और जो एमीटर आप लगा रहे हो, एमीटर हमेशा जैसे बल्ब के बाद आप आखिरी में पूरा करंट फ्लो होने के बाद, बल्ब से गुजरने के बाद कितना बल्ब से करंट गुजरा उसको मेज़र करना है। तो इसलिए आपको बल्ब के बाद ही एमीटर लगाना है। आप एमीटर इधर मत लगाना, इधर मत लगाना, इधर मत लगाना। एमीटर आपको पर्पस होना चाहिए बल्ब से कितना करंट फ्लो हुआ, बल्ब से कितना करंट गुजरा। तो आप बल्ब से जब करंट गुजारोगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा, जब करंट ऐसे 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 जाएगा और उसके बाद यहाँ से बल्ब है, बल्ब से गुजरेगा तभी तो आप करंट मेजर करोगे, है ना। आप इधर लगा दोगे तो यहाँ पता थोड़ी चलेगा, करंट तो आपका इसी डायरेक्शन में, आप तो पहले ही करंट फ्लो मेजर कर लोगे। इसलिए कभी भी एमीटर हमेशा बल्ब के बाद लगाना, आखिरी में। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हमेशा आपको प्लस से माइनस दिखाना है डायग्राम में। चलो नेक्स्ट, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा रखोगे करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। सबसे पहले तो ये हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, यानी V इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा आप वोल्टेज रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे, करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। मतलब प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इसे हटाने के लिए आपको जब इसे हटाओगे तो हटाने के बाद आपको एक कॉन्स्टेंट देना है। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर होता है R, तो V इज इक्वल टू IR। ये कुछ नहीं है, ये इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, यही है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, यही ओम्स लॉ और कुछ नहीं है। और R यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम फ्लो होगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। I की वैल्यू ज़्यादा होगी जब रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया किसको कहते हैं, जैसे ये मान लो ये एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है, तो ये पाइप का जो ये भाग देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जैसे अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये पार्ट, तो ये जो है ना, ये इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन है। ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। पाइप की मोटाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और पाइप अगर पतली होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा। चलो, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो यहाँ भी मुझे एक और देना पड़ेगा कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्या है,
R इज इक्वल टू रॉ अपॉन एल, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A। यहाँ रॉ क्या है, रॉ को हम क्या कहते हैं, रॉ को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। रॉ यहाँ रेजिस्टिविटी है, यानी तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ गया, अगर यहाँ से रेडियस, हाँ तो R इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखोगे रॉ L अपॉन A, रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी होता है ये, ठीक है। यहाँ से तुम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो। अगर तुमसे बोला जाए रेजिस्टिविटी कितनी है, तो रेजिस्टिविटी क्या बताओगे तुम, तो रेजिस्टिविटी यानी कि इस रॉ को, या ये रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। हीट की फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एच इज इक्वल टू आई आर आई, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हीट है, ठीक है, हीट का फॉर्मूला। उसके बाद पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, पहला फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, पहला फॉर्मूला। दूसरा एक और होता है P इज इक्वल टू W अपॉन टी, ये दूसरा फॉर्मूला। और भी है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मैं यहाँ पे डेराइव नहीं कर रहा हूँ फॉर्मूला। और पावर को हमेशा क्या, वॉट में मेजर करना है, इसका ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना।